नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल ITM मैकेनिकल थ्योरी पर, जहां हम टर्नर फिटर मशीनिस्ट की कंप्लीट थ्योरी करा रहे हैं। यहां पर आप ट्रेड थ्योरी क्लास, मल्टीपल क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर के माध्यम से अपनी टॉप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे, BHL, इसरो, ऑर्डिनेंस, DRDO आदि एग्ज़ाम के लिए अपनी उच्च स्तर की तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। चलिए, आज हम लाए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर नंबर 2। तो शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का हमें इसमें नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिर्फ हम राइट आंसर ही बताएंगे। तो सही आंसर है इसमें हमारा डी, पैदल चलने वालों का मार्ग। डी इसमें हमारा सही आंसर है। अगर ये चित्र आए तो इसका आंसर हमारा रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर देखें आपका 2, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें जहरीला बताना है आपको। वाइट वॉश, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज, ल्योकर। तो सही आंसर है हमारा इसमें है सी, कॉपर सल्फेट। हिंदी इंग्लिश दोनों है, दोनों में हमें पढ़ना है। नंबर 3 देखिए, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो सही आंसर इसमें हमारा है बी, टेनिसिटी। राइट आंसर रहेगा बी। स्लोटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लोट का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जॉब क्लैंपिंग, यानी कि ए ही इसमें हमारा सही आंसर है, जॉब को पकड़ने के लिए। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ए, जॉब क्लैंपिंग। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 में से हमारा सही आंसर रहेगा डिगिंग ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर गड्ढा कर देगी। तो सही आंसर रहेगा इसमें हमारा बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु वाली सा का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन हमने दिए हैं देखो इसमें। तो हमारा सही आंसर रहेगा देखो इसमें सी, कंट्यूर बैंड सा हमारा सही आंसर देगा। जिसको इंग्लिश में अच्छा लगता है इंग्लिश में पढ़ ले, जिसको हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में पढ़ ले। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें सही आंसर है हमारा है डी, 1.8 mm। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना है आंसर हमेशा। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको। मैंने एक कहानी के माध्यम से इसको बताया था, वो हमेशा याद रह सकता है अगर आपको कहानी याद होगी तो। डी इसमें सही आंसर है हमारा, यानी कि पीला। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वाइट वॉश, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज, लेकर। तो सही आंसर है हमारा इसमें है बी, पर्सियन ब्लू। यही हमारी स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है। उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो सही आंसर है हमारा इसमें है बी, फाइल की पिनिंग ऑफ फाइल। क्वेश्चन नंबर 11, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें हमारा सही आंसर रहेगा आपका डी, नाइफ एज फाइल। तो आंसर हमारा इसमें है सही डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 12, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। एक्स के रूप में जो बताया गया है उसका नाम बताना है। हील है, एज है, फेरूल है, शोल्डर है। तो सही आंसर है हमारा सी, यानी कि फेरूल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? कौन सा होता है वो हमें सब बताना है। 4 ऑप्शन हमने इसमें दिए हैं। तो राइट आंसर देखिए इसमें रहेगा आपका बी, यानी कि डायल। डायल स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट या वार्पिंग। तो सही आंसर इसमें रहेगा हमारा ए, यानी कि पिनिंग इसमें हमारा सही आंसर है। तो आज की वीडियो में हम आपको 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है उसी तरह। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो, पतली पिच को काटने के लिए हमेशा 0.8 mm की पिच का ही प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर रहेगा हमारा इसमें ए।
विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? 4 ऑप्शन हमने दिए हैं इसमें, तो राइट आंसर देखिए आपका इसमें रहेगा आपका ए, असमान फिनिश सतह, इसका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 17। समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए आंसर रहेगा इसका डी, टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करना। इस हथौड़े का नाम क्या है? हथौड़ा आपको दिखाया जा रहा है, हेमर आपको दिखाया जा रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ हेमर, इसका बताना है। तो सही आंसर देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये है आपका क्रॉस पेन हेमर, यानी कि सी इसमें हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 90। गहराई माइक्रोमीटर में यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। जो इसमें एक्स के रूप में दिखाया जा रहा है, पूछ रहा है बताइए क्या है। तो उसका देखिए सही आंसर है हमारा है, इसे बोलते हैं लॉक। तो कहाँ है हमारा सही आंसर? बी। तो बी इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? बताइए, मैंने छेनी आपको पढ़ा दी है सारी, आपने अगर क्लास ली होगी तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा फ्लैट छेनी, यानी कि ए इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का विस्तृत रूप क्या है? देखिए इसका विस्तृत रूप होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यानी कि सी इसमें हमारा सही आंसर है। अगर ABC का विस्तृत रूप पूछ ले तो हमें हमेशा ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में होता है? एनविल, बेरल, स्पंडल, रेचेट, स्टॉप। तो सही आंसर इसमें हमारा है ए, एनविल। तो सही आंसर रहेगा ए। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये नहीं पता हो क्राउनिंग किसे कहते हैं। देखो जरा सा उभार दे देते हैं, उसी को बोलते हैं क्राउनिंग। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? कोनों की खुदाई को रोकने के लिए हम छेनी पर क्राउनिंग करते हैं, यानी कि बी सही आंसर है। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही आंसर इसमें हमारा रहेगा अप टू 1.7%, यानी कि 1.7% तक। तो सही आंसर है इसमें हमारा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा हमारा सी, स्क्वायर हेड। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26। किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है? देखिए 4 आपको ऑप्शन है इसमें, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका एज डेटम। अगर इस तरह का चित्र आए, अगर वो डेटम पूछ ले तो आंसर रहेगा आपका ए, एज डेटम। इसमें हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 27। प्लास्टिक कचरे को डालने के लिए डिब्बे का रंग होता है, क्या होता है वो बताना है। 4 ऑप्शन में से देखिए आपका सही आंसर रहेगा इसमें डी, यानी कि पीला, येलो होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 28। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर देखिए क्या है, यानी कि सी, रास्प कट फाइल हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। चमड़े की फाइलिंग के लिए और लकड़ी की फाइलिंग के लिए हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। धातु की उसे गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। देखिए ये उसे है, लेकिन यहाँ उस होना चाहिए था, तो थोड़ी बहुत गलती हिंदी में होती है, तो उसको हम इंग्लिश से सही कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा आपका ए, डक्टिलिटी। इसमें हमारा सही आंसर है। क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? क्यों दी जाती है वो बताना है हमें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, यानी कि किनारे की खुदाई से बचने के लिए थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है इसमें देखिए, तो इसमें आपका सही आंसर सी रहेगा 100 mm। 100 नहीं है, ये है 1000 mm, यानी कि सी इसमें हमारा सही आंसर है 1000 mm। घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए
किस छेनी का उपयोग किया जाता है? किसको? घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल का, यानी कि डी इसमें हमारा सही आंसर है, हाफ राउंड नोज छेनी। किस हैक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए हम हमेशा लचीला ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल ब्लेड, यानी कि सी हमारा सही आंसर है। किस छेनी का उपयोग कोनों पर सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, तो हमारा इसमें आंसर रहेगा बी, यानी कि डायमंड पॉइंट छेनी, इसे बोलेंगे डायमंड पॉइंट छेनी। चलिए, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप या चाक पाउडर? तो सही आंसर है हमारा इसमें है सी, कॉपर स्ट्रिप, हमारा इसमें रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 36। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? क्या करता है? फाइन एडजस्टमेंट कौन करता है, तो वो हमें बताना है। देखिए 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें डी, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 37। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका, देखिए डी, यानी कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इसमें हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। वाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में जो दिखाया जा रहा है उसको हमें बताना कि ये क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर इसमें रहेगा हमारा डी, फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड। हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता अथवा नरम छोड़ दिया जाता है, वो हमें बताना है। तो सही आंसर इसमें रहेगा हमारा चीक, यानी कि सी, सी हमारा सही आंसर इसमें। एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का क्या नाम है, वो बताना है। देखो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो सही आंसर रहेगा आपका लूप स्प्रिंग, यानी कि सी इसमें हमारा सही आंसर है। गुनिया द्वारा मापन की शुद्धता क्या होती है, यानी कि क्या होगी, वो हमें बताना है इसमें। तो सही आंसर इसमें हमारा ए है, 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। पीतल की डिलिंग के लिए डिल का पॉइंट एंगल क्या होगा? किसके लिए? पीतल की डिलिंग के लिए। वैसे तो हम जानते हैं कि 118 होता है, लेकिन पीतल के क्या होता है? पीतल के लिए भी 118 ही होता है। ये हमें, यानी सही आंसर है हमारा इसमें डी। उसी कन्फ्यूज़ करता है इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ कर। एल्यूमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का पॉइंट बिंदु कह दो या पॉइंट या बिंदु कौन कह दो, क्या होता है वो बताना है हमें, क्या होता है। तो सही आंसर इसमें हमारा है ए, 30 डिग्री। कोल्ड चीजल का 30 डिग्री होता है एल्यूमिनियम को काटने के लिए। पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइल है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो सही आंसर है इसमें हमारा सी, सुरक्षित किनारा फाइल, यानी कि सेफ एज फाइल। जापानी पद्धति के 5S में सीटन का अर्थ क्या है? सेट, सॉल्ट, चमकना या बनाए रखना? तो सही आंसर इसमें हमारा है ए, यानी कि सेट, सेट करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 46। हैमर का हैंडल किस भाग में लगता है? किस भाग में लगता है वहाँ बताना है। पेन, फेस, चेक, आई होल? तो सही आंसर है हमारा आई होल। देखो हमारी कोशिश रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं। 30 डिग्री प्रिंग पंच का प्रयोग करते हैं। देखो प्रिंग पंच का 30 डिग्री का एंगल होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं डिवाइडर पॉइंट के लिए हल्का मार्क लगाने के लिए, यानी कि डी इसमें हमारा सही आंसर है। कैलिपर को वर्गीकृत करते हैं। हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड? तो सही आंसर इसमें हमारा रहेगा डी, जॉइंट और लेग के अनुसार ही इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। किसको? कैलिपर को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 49। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें हमारा सही आंसर रहेगा आपका डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। 3rd डिग्री आग से जलने का प्राथमिक उपचार क्या है, वो हमें बताना है। क्रीम लगाएं, पट्टी बांधें, ठंडे पानी से धोएं? तो सही आंसर इसमें हमारा है डी,
कवर विद ए डैम क्लॉथ, यानी गीले कपड़े से ढक दें, या नरम कपड़े बोल सकता है वो। एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है? देखिए इसमें हमें एक्स के जो भाग दिखाएगा गया उसका नाम बताना है, तो इसे बोलते हैं हम रोकर आर्म, यानी कि डी इसमें हमारा सही आंसर है। लेथ में जोब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है? देखो अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर है सिंगल कट फाइल, यानी कि डी इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डेटम किनारे के सापेक्ष समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर रहेगा इसमें गाइड पिन। गाइड पिन के द्वारा हम समांतर रेखाएं खींचते हैं। कौन से ग्रेड की फाइल भारी मात्रा में धातु काटने के लिए प्रयोग की जाती है? किसमें? भारी मात्रा में अगर धातु काटना है तो उसके लिए हम करते हैं यूज बास्टर्ड फाइल, यानी कि बी हमारा सही आंसर है इसमें। कौन मशीन सुरक्षा के अंतर्गत आता है? किसके? मशीन सुरक्षा के अंतर्गत कौन आता है वो हमें बताना है। देखिए इसमें देखिए आपका सी देख लीजिए, स्पीड बदलने से पहले मशीन रोक दे, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें सी हमारा सही आंसर है। एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसमें हमें बताना है कि एक्स द्वारा कौन से भाग को बताया गया है। बॉडी, फेस, हेड, पॉइंट। तो सही आंसर है इसमें हमारा है ए, यानी कि बॉडी, इसको बोलते हैं हम बॉडी। माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का पॉइंट एंगल क्या है? देखो मैंने कहानी के द्वारा इसको बताया है, ये 5 नंबर पर रखा था। 5 नंबर का मतलब है 50, 50 में 5 जोड़ना है, तो यानी कि 55 डिग्री। तो इसमें हमारा सी हमारा सही आंसर रहेगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 58। निम्नलिखित में से किस धातु का विशिष्ट गुरुत्व कम है? किसका है? 4 में से आपका है एल्यूमिनियम, यानी कि बी इसमें हमारा सही आंसर। ये वो क्वेश्चन है जिसके द्वारा एग्जाम बनता है और यही आते हैं एग्जाम में। बेंच वॉइस का आंतरिक भाग कौन सा होता है वो हमें बताना है, यानी कि इंटरनल पार्ट कौन सा होता है हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा आपका बॉक्स नट, यानी कि बी हमारा इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 60। टीम वर्क किससे संबंधित है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन है देखिए आपके, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, ज्ञान, तकनीकी कौशल। तो उसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, सॉफ्ट स्किल टीम वर्क से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 61। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। देखिए आपको एक चित्र दिखाया गया है, इसका नाम बताना है कि कौन, यानी ये किस चेतावनी प्रतीक के लिए इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर आपका देखिए इसमें सी, अनगार्डेड। ये आपका अनगार्डेड। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में आता है वो हमें इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डायल, डिस्क, ब्लेड, स्टॉक। तो सही आंसर है हमारा इसमें सी, यानी कि ब्लेड। क्या आंसर रहेगा? सी। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। आपको इस चित्र में कुछ एक्स के बारे में पूछ रहा है तो हमें बताना है क्या है। लैग, पैग, वाशर, फलक्रम। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा इसमें हमारा डी, यानी कि फलक्रम बोलते हैं इसको। जो ऊपर गोल है उसे बोलते हैं आप लूप स्प्रिंग। ये हमारा है फलक्रम। लकड़ी की आग, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास ए, बी, सी, डी। तो सही आंसर हमारा इसमें रहेगा ए, क्लास ए फायर, यानी कि क्लास ए के अंतर्गत हमारी ये आग आती है। क्वेश्चन नंबर 65। वी ब्लॉक के वी ग्रूव में संकीर्ण स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर हमें इसमें बताना है भाई। तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका देखिए डी, देख लीजिए, क्लियरेंस फॉर डीलिंग ऑपरेशन, यानी कि डीलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस, ये हमारा सही आंसर है। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? देखिए इसमें कुछ रीडिंग दिखाई गई है। देखिए 4, 5, 6 ऊपर दिखाया गया है। 4 का मतलब 40, 5 का मतलब 50। इससे पीछे हमारा 0 है, यानी कि देखिए ये है आपका 35। 35 से आगे 36 लाइन है, तो 35 और 36 के बीच में, तो 35 तो हमारा पूरा रहेगा। तो 35 तो पूरा है, सभी आंसर में 35 दिया गया है। लेकिन अब नीचे वाले में जाना है, नीचे वाली कौन सी लाइन हमारी इसमें टच हो रही है।
तो देखिए आपकी जो बीचवीं लाइन है वो बीचवीं लाइन टच हो रही है, तो इसका हमारा राइट आंसर देखिए, इसकी पहले हमें लिस्ट काउंट है मालूम होनी चाहिए, तो इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm। 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.4, तो 35.4 mm इसका हमारा सही आंसर है, यानी राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 67। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या है? लाल, नीला, काला, मैरून। तो सही आंसर इसमें हमारा रहेगा देखिए सी, यानी कि काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का हमारा रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 68। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें रहेगा हमारा सी, टूल मेकर वॉइस का प्रयोग करते हैं। सीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का प्रयोग क्या है? किसका? विंग कंपास का प्रयोग क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरियां मिटाना। यह हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखें आपका 70। किस पीड़ित को CPR तत्काल देना चाहिए? CPR तत्काल किसे देते हैं? क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 70, तो इसमें सही आंसर हमारा रहेगा ए, सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उसको CPR तुरंत देते हैं। ये वे क्वेश्चन है जिससे एग्ज़ाम बनता है, और एग्ज़ाम में अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए आपका टेक्निकल का। क्यों हेड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? बताइए क्यों होता है? तो सही आंसर इसमें हमारा है ए, चैटरिंग कम करने के लिए, चैटरिंग कम करें इसलिए इसका दांतों में असमान अंतर होता है। यदि हेक्सा काटने के दौरान 2 से कम दांतें जोब के संपर्क में आए तो क्या होगा? तो क्या होगा? आंसर रहेगा ब्लेड का टूटना, यानी ब्लेड टूट जाएगा। सी है इसमें हमारा सही आंसर है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्रैपर को सेट करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है इसमें हमारा है डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य विशेष पर होने वाली विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि क्या है? इसका सही आंसर हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा बी, अनुमान। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 75। काटने की गति की इकाई क्या है? इसका हमें सही आंसर बताना है इसमें। काटने की गति की इकाई क्या है? किसमें? टर्निंग में। देखो टर्निंग में बतानी है, तो सही आंसर इसमें हमारा है सी, एम प्रति मिनट, यानी कि मीटर प्रति मिनट। किसी मानक ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लियरेंस कोण कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें सही आंसर है हमारा सी, यानी कि 8 डिग्री से 12 डिग्री लिप क्लियरेंस होता है। बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई विधि का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा आपका बी, निवारक रख रखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। किसी फाइल का आकार विनिर्देश किसके द्वारा करते हैं, यानी कि किसी फाइल का स्पेसिफिकेशन किसके द्वारा देते हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा सही आंसर है आपका है डी, क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट के द्वारा हम फाइल का स्पेसिफिकेशन देते हैं। M10 × 1.5 mm की बाहरी चूड़ी बनाने के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा? क्या होगा बताना है हमें। देखिए इसका सही आंसर आता है आपका 9.85 mm। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। किस पंच का प्रयोग छिद्र के केंद्र के अंकन में किया जाता है? कहाँ पर? छिद्र के केंद्र के अंकन में किया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर देखिए वो है आपका सी, यानी कि सेंटर पंच। इसी तरह आपसे वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के पूछता है। यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं अधिकतर। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हमारी द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी कोशिश रहेगी आपको 100% थ्योरी कंप्लीट बिल्कुल पक्की कराने की। एक बार आप मेरी कंप्लीट थ्योरी हो गई तो एग्ज़ाम में आप किसी भी बैठ जाइए, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम होगा तो वो आपका क्वालिफाई होना ही होना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।